संभाले मुझे, चरणों की दासी बना ले मुझे। श्याम चरणों की दासी बना ले मुझे। चिट्ठी लिख के जा रही है और देखो शांत बनाए रखो बच्चे, बैठो शांत। चिट्ठी लिखी ब्राह्मण देवता को दे दिया। कहा ब्राह्मण देवता तुम द्वारका में चले जाओ और मेरे परमात्मा को चिट्ठी दे देना। मेरा विवाह होगा तो द्वारकाधीश के साथ होगा, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी अपनी। ब्राह्मण देवता चिट्ठी को लेकर के द्वारकाधीश के पास पहुंचे। द्वारकाधीश का दरबार लगा हुआ था। मेरे प्रभु ने ब्राह्मण देवता का उठ करके स्वागत किया है। कहा ब्राह्मण देवता कहां से आए हो? प्रभु मैं कुंदनपुर से आया हूं, भीष्मक की बेटी रुक्मिणी की चिट्ठी लाया हूं। चिट्ठी को भगवान श्री कृष्ण पढ़ने लगे। परसों का वादा लिखा हुआ है कि अगर परसों विवाह करने न आए प्राणांत हो जाएगा। उसी समय प्रभु श्री कृष्ण ने कहा दारुक से, दारुक मेरा आदेश है रथ को तैयार कर लिया जाए। दारुक ने रथ को तैयार किया और भगवान श्री कृष्ण बिना बलराम को लिए दारुक को लेकर के कुंदनपुर की ओर चले गए। ब्राह्मण देवता रथ में बैठे हुए हैं। इस कथा के द्वारा मैं कह सकता हूं कि भक्ति रूपी रुक्मिणी की जो चिट्ठी लेके भगवान के पास जाता है, भगवान उसे अपने रथ में स्वयं बिठा लिया करते हैं। ब्राह्मण देवता रथ में बैठे हुए हैं। रथ कुंदनपुर में पहुंचा। शिशुपाल की भी सेना वहां पर आई है, जरासंध भी वहां पर आया है, अन्य राजा भी आए हैं जो कृष्ण से चिढ़ते हैं। एक शेरावाली का मंदिर था। शेरावाली मंदिर पर वहां पर भगवान ठहर गए और ब्राह्मण देवता से कहा ब्राह्मण देवता जाओ रुक्मिणी से कह देना हम आ गए हैं। ब्राह्मण देवता पहुंचे रुक्मिणी मैया के पास में जो बेचैन हो रही थी। रुक्मिणी ने पूछा ब्राह्मण देवता तुम आ गए? हाँ। द्वारकाधीश का समाचार क्या लाए हो? अरे देवी द्वारकाधीश का समाचार नहीं लाए हैं, द्वारकाधीश खुद स्वयं आ गए हैं। कहां पर हैं? शेरावाली के मंदिर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। जाओ बेटी जाओ, मिल लो उनसे। रुक्मिणी मैया ने कहा पंडित जी हमको जी बताओ हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? तो पंडित जी कहने लगे उन्हें पहचानने की कोई जरूरत ना है, और तो सब गोरे गोरे से दिखाई दे रहे होंगे, श्याम सलोने कोई होंगे तो वो श्री कृष्ण ही होंगे। आप जाओ। रुक्मिणी मैया अपनी सखियों को लेकर के पूजा का थाल सजाया है। और एक बात बता दें, रुक्मिणी मैया के साथ में उनके पिताजी भी थे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि श्री कृष्ण का विवाह द्वारकाधीश के साथ ही हो। रुक्मिणी मैया गई, अपनी मैया का आदेश लिया, माँ से कहा माँ हमें विदा कर दो, हम जा रही हैं। पिताजी से दरबार में पहुंची, पिताजी से प्रणाम किया। और एक बात बता दूं, ये शादी ऐसी है मेरे भगवान की कि इसमें रुक्मिणी मैया को विदा करने के लिए भी परिवार वाले नहीं आए हैं। ये पहला विवाह है मेरे प्रभु का। आज रुक्मिणी मैया सखियों के साथ में पूजा का थाल लिए शेरावाली के मंदिर पे आई। और आपने वो मंदिर देखा हो, हमने देखा है, क्योंकि उसका एक दरवाजा पीछे को भी है और उसमें से झुक्के निकलते हैं। वो मंदिर है अब भी, ऐसा विद्वान बोलते हैं, देखा है। उसका एक दरवाजा पूर्व दिशा में है, एक पश्चिम में है, और पश्चिम वाले दरवाजे पर ही रुक्मिणी कुंड है अब भी। आज रुक्मिणी मैया पूजा करने घुसी, बाहर सेना लगी रही शिशुपाल की और रुकुम की। पीछे वाले दरवाजे से मंदिर से पूजा करके रुक्मिणी मैया निकली। श्री कृष्ण का रथ खड़ा था। मेरे प्रभु ने रुक्मिणी को पहचान लिया, रुक्मिणी ने प्रभु को पहचान लिया और रथ में हाथ पकड़ के मेरे प्रभु ने रुक्मिणी मैया को बिठाला। दारुक से कहा दारुक अतिशीघ्र रथ को ले चलो। दारुक रथ को हाँक रहे थे। बीच रास्ते में रुकुम ने और रथ को रोक लिया। शिशुपाल तो वहीं से लौट गया, क्योंकि काऊ की पत्नी मंडप पे भाग जावे तो वो पीछे करेगा, वो तो वहीं से लौट जावे वो, क्योंकि शर्म के माय का मोहन दिखाई पावे। अब वो भगवान देखो, ये कथा का अर्थ गलत मन लगा लेना। रुक्मिणी लक्ष्मी है स्वयं, कोई भी कल्पना गलत करने से पहले ध्यान रखना रुक्मिणी है, भगवान स्वयं है ये, क्योंकि लोग जाने क्या क्या अर्थ लगा देते हैं। आज
रुक्मिणी मैया के रथ को, कृष्ण के रथ को रुक्म ने बीच में ही रोक लिया। रुक्म ये प्रतिज्ञा करके गया है कि अगर मैं रुक्मिणी को न ला सका तो दोबारा लौट के कुंदनपुर में नहीं आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्म का बड़ा युद्ध होने लगा। सारी सेना का संहार मेरे प्रभु ने कर दिया। रुक्म को मारना चाहते थे, लेकिन मारते समय रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए। तो मेरे प्रभु ने कहा, देखता है पापी कहीं के, जिस बहन को तू दुष्ट के साथ निभाना चाहता था उसी बहन ने तेरे प्राण बचाए हैं। वेद व्यास ने कहा कि श्री कृष्ण ने उसका अपमान कर दिया है। उसी समय बलराम आए हैं। बलराम ने कृष्ण को डांटा है, कहा रिश्तेदारों के साथ में ऐसा किया जाता है? कान्हा तुझे शर्म नहीं आई? तूने ये कर दिया। ये सब दिखावटीपन हो रहा था, क्योंकि कहीं लड़ाई हो रही हो तो अपने आदमी अपने को ही डांटते हैं कि लड़ाई कैसे शांत हो जावे। ये सब नाटक हो रहा था दादा का। दादा चाहते ही नहीं थे कृष्ण को इस तरह डांटा जाएगा, लेकिन दाऊ दादा के डांट से कृष्ण माफ कर देते हैं। लौट गया वो, और मेरे प्रभु रुक्मिणी मैया को ले करके द्वारका नगरिया में आ गए हैं। और श्री कृष्ण रास्ता में कह रहे हैं, सुनो देवी, त्रेता युग में जब हमने शादी तुमसे करी तो हम ससुराल में जाए के दूल्हा बने थे, तो तुम्हारे गांव की लड़कियां ताहना मार रही थी, जीजा जी घर से पेंट शर्ट पहन के न आए, हमारे यहाँ दूल्हा बन रहे हो, तो अब बदलो, हम ले लेंगे तुमसे। अब तुम दुल्हन बनोगी तो हमारे गांव में हमारे घर बनोगी। एक पार्टी कृष्ण की तरफ हो गई है, एक पार्टी रुक्मिणी मैया की तरफ हो गई, और कुछ माताएं कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं। उनकी बड़ी भाभी रेवती कृष्ण का श्रृंगार कर रही है। कैसा श्रृंगार है? आओ दो कड़ी गाते हैं कि तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। अरे तू तो दुल्हा सा लागे दिलदार सांवरे, तू तो दुल्हा सा लागे दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर हरि मोर मुकुट कानों में कुंडल, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। ये महकता रहे दरबार सांवरे, ये महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे। अरे तू तो दुल्हा सा लागे दिलदार सांवरे, तू तो दुल्हा सा लागे दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों
कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। अरे वो सजाता रहे हर बार सांवरे, वो सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। अरे तू तो बनडा सा लागे, तू तो दुल्हा सा लागे, दिलदार सांवरे, तू तो दुल्हा सा लागे दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। अरे बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा गीत सुनाऊं, बोल बोल तुझे मैं कौन सा गीत सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे मैं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे, मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ तू तो बनडा सा लागे, तू तो दुल्हा सा लागे, दिलदार सांवरे, तू तो दुल्हा सा लागे दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ तेरा किसने किया